उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भोपाल में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। भोपाल में संघ के कार्यालय संविधा में चर्चाओं का दौर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, सुहास भगत जैसे नेता भैयाजी जोशी से मुलाकात उन्होंने की। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बाद संघ सक्रिय हो गया है। वहीं भैयाजी जोशी ने कहा कि एमपी में कैसे चुनाव लड़ना है, इसके लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ संघ भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और भैयाजी जोशी इस वक्त संघ कार्यालय में मौजूद है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में न सिर्फ संघ कार्यालय में बैठक आज सुबह से मंत्रणा की कई बड़े नेताओं से, संगठन महामंत्री सुहास भगत और भैयाजी जोशी यहाँ पहुंचे हुए थे संघ के सह कार्यवाहक। चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बैठकों का दौर जारी है। नहीं, मैं चुनाव के लिए नहीं आया था, मैं तो मेरे किसी निजी काम से आया था। भोपाल सहज मिलना हो गया लोगों से और कुछ नहीं। भोपाल में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ कहेंगे? करेगी। पूरे प्रदेश में एक मैसेज है कि संघ बनाम दिग्विजय चुनाव रहेगा। वो पता नहीं, देखेंगे, चुनाव शुरू होने दो, बाद में देखेंगे। धन्यवाद। तो ये है भैयाजी जोशी और बता रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए, शुरू होने दीजिए, देखा जाएगा। आज सुबह से मंत्रणाओं में व्यस्त थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम दूसरे अन्य नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में संघ ने मोर्चा संभाल लिया है और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी को आपने सुना। हालांकि कुछ भी वो बोलने से बच रहे थे, बस मुस्कुराकर और ये कहकर चले गए कि चुनाव शुरू होने दो, फिर देखते हैं। तो भैयाजी जोशी से कई बड़े नेता मिले। शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, सुहास भगत ने भैयाजी जोशी से मुलाकात की। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है, भले ही मिस्टर बंटाधार बताती रही हो बीजेपी दिग्विजय सिंह को, लेकिन जिस तरीके से भागम भाग है, जिस तरीके से टिकट को लेकर असमंजस है, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। इतना तो कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत हल्के में तो नहीं ले रही, बल्कि टेंशन में है, टेंशन दिख रही है। देखिए अवधेश, भैयाजी जोशी जिस तरीके के शख्स हैं और जिस तरीके का कामकाज है उससे आप भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। और जब भी संघ के सामने कोई बड़ी चुनौतियां रहती हैं या कोई बड़े चुनावी समीकरणों और बड़ी जमावट का जिम्मा होता है, तब भैयाजी जोशी को संघ जो है अपने सबसे विश्वस्तों के रूप में मैदान में उतारता है। और उसी के तहत राजधानी भोपाल के संघ कार्यालय संविधा में भैयाजी जोशी न सिर्फ आज सुबह से तमाम सारे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मंत्रणा करते नजर आए, बल्कि सबसे पहली मुलाकात उनकी हुई शिवराज सिंह चौहान से। उनसे उन्हें तकरीबन आधे घंटे मुलाकात की और मध्य प्रदेश और समेत राजधानी भोपाल को लेकर बन रहे समीकरणों को लेकर चर्चा की। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली। उसके बाद सुहास भगत के साथ अलग से उन्होंने चर्चा की। तकरीबन 45 मिनट के आसपास उनकी चर्चा रही। और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के साथ उनकी मुलाकात हुई। और फिर शाम होते होते तक नरोत्तम मिश्रा जो है वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे और आधे घंटे तकरीबन नरोत्तम मिश्रा के साथ मुलाकात में तकरीबन जितने बड़े नेता थे अवधेश, सभी को आधे आधे घंटे का वक्त दिया गया था और 1-to-1 चर्चा थी। कोई साझा तौर पे ये बैठक नहीं बुलाई गई थी, ना ही सभी से एक साथ बैठ के चर्चा की गई। भैयाजी जोशी ने सभी से अलग अलग चर्चा की है, आधे आधे घंटे का वक्त दिया था सभी को। और सभी से भोपाल से लेकर अलग अलग सीटों पर, मध्य प्रदेश की जितनी सीटें हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। सीधे तौर पे उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, सहज सभी से मुलाकात हुई है, क्योंकि सभी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और संघ कार्यालय में आज सुबह से बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का आना जाना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अवधेश ये है कि संघ की तरफ से पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह को लेकर राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं वो निकलकर सामने आई है। और दिग्विजय सिंह और संघ में हमेशा किस तरीके के बयानबाजियां होती रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक बार फिर संघ ने सीधे तौर पे कहा है कि तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है, चुनाव आने दीजिएगा, देखेंगे क्या होता है और किस तरीके के जिस तरीके के निर्णय लेने होंगे वो लेंगे। और रणनीति जो है संघ बना रहा है अपनी तरफ से। मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाह रही है।
चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो या प्रदेश के अन्य दूसरी सीटें हो। यही कारण है कि भैया जी जोशी ने संघ के जो कार्यवाहक हैं उन्होंने न सिर्फ बैठकें की बल्कि तमाम सारे कार्यकर्ताओं और संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश आता है, उनके साथ भी तकरीबन 1 घंटे बैठक की है। मतलब अजय, हम ये मान सकते हैं कि ये जो लड़ाई होगी ये केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि दिग्विजय बनाम बीजेपी और संघ हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल सवाल उनसे यही था अवधेश हमारा भैया जी जोशी से। ये पूरा चुनाव दिग्विजय वर्सेस संघ हो रहा है राजधानी भोपाल में, जहां आप बैठक कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिएगा अभी चुनाव हो रहा है और किस तरीके के हालात हैं और क्या स्थितियां बनती हैं, उस पर काम कर रहे हैं। चुनाव शुरू होने दीजिएगा थोड़ा सा। और मतलब साफ है कि संघ को भी इंतजार है कि राजधानी भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां और जो चुनावी मौसम है वो रफ्तार पकड़े, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों पार्टी में न सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान होता जा रहा है बल्कि अब रणनीतिक तौर पर भी पार्टियां जो है काम कर रही हैं। लेकिन बीजेपी के लिए संघ को मैदान में उतरने की जरूरत जिस बात की कही जा रही थी वो पड़ चुकी है और राजधानी भोपाल में संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। और संघ कार्यवाहक भैया जी जोशी दिन भर ना सिर्फ बड़े नेताओं के साथ चर्चा की बल्कि सीधे तौर पे दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने पर वो कहते नजर आए कि देख लेंगे आने वाले समय में क्या होता है और जो रणनीति बनानी है संघ को वो अपने बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति बनेगी और किस तरीके से भोपाल की सियासी लड़ाई देखने को मिलती है। शुक्रिया अजय जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।